राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं और कौन से सम होते हैं। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने है लग्न कुंडली, ठीक है। ये 8 नंबर है, यानी 8 नंबर किस राशि का है? वृश्चिक, ठीक है। और इसके स्वामी हैं मंगल देव। तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। आपके लग्न में 8 नंबर है, वृश्चिक राशि होती है, तो आपका लग्न हो गया वृश्चिक। यहाँ से ही कुंडली प्रारंभ होती है। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, ऐसे भाव यही होते हैं। नंबर इसमें बदल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 नंबर लिया है, तो ये वृश्चिक लग्न हो गई, ठीक है। आगे मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप पिछले भी देख सकते हैं। 1 से 7 तक हम बना चुके हैं। मेष से तुला लग्न वालों का हम बता चुके हैं कौन से कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं और कौन से श्रम ग्रह हैं। आज हम वृश्चिक लग्न वालों के लिए बता रहे हैं। 8 नंबर आपकी वृश्चिक लग्न हो गया, ठीक है। तो ये केंद्र का भाव है और आपका लग्न है, और ये पंचम है और ये नवम। ये केंद्र का में भी आता है पहला भाव और त्रिकोण में भी। तो ये आपका प्रथम, पंचम और नवम, ये त्रिकोण है। इसमें जो भी नंबर होंगे, उनकी जो राशि होगी, उनके जो स्वामी होंगे, वो हमेशा शुभ फल ही देते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण कहलाता है और धर्म त्रिकोण भी इसको बोलते हैं। तो अब 8 नंबर है, यानी आपके लग्नेश भी मंगल हो गए और शुभ ग्रह भी हो गए, जो कि आपके योग कारक हुए, ठीक है। तो ये आपके योग कारक ग्रह में आएंगे, ठीक है। ये कारक ग्रह मैंने दे रखा है, कारक मतलब योग कारक। तो आपके एक तो हो गए मंगल, ठीक है। ये आपका लग्न है, यानी आप स्वयं, ठीक है। तो लग्नेश हमेशा शुभ फल ही देते हैं। तो मंगल आपके 8 नंबर मंगल इनके स्वामी हैं, तो मंगल आपके योग कारक में आ गए, ठीक है। अब ये पंचम भाव है। पंचम भाव से आप क्या देखते हो? शिक्षा, संतान, ठीक है। और तो ये भी आपका शुभ भाव है, धर्म त्रिकोण का पंचम। तो ये आपका यहाँ 12 नंबर है। 12 नंबर मीन राशि होती है, उसके स्वामी होते हैं गुरु, ठीक है। तो आपके गुरु भी कारक ग्रह में आ गए। अब देखिए नवम भाव। नवम भाव 4 नंबर है। 4 नंबर किसका है? 4 नंबर है कर्क, ठीक है। और उसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो आपके चंद्रमा भी शुभ ग्रह हो गए, यानी योग कारक ग्रह में आ गए, ठीक। तो ये जब इनकी महादशा अंतरदशा आएगी, हमेशा ही शुभ फल ही देंगे, ठीक। अब देखिए आप मारक ग्रह आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मारक ग्रह में आप देखिए, मारक ग्रह जो हैं आपके, यहाँ पे हम मारक ग्रह नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए मारक ग्रह कौन कौन से हो गए आपके। एक तो आपके हो गए शुक्रदेव, ठीक है। ये 7वां भाव मारक भाव होता है। इसमें बैठा, इसमें जो भी नंबर होगा उसके स्वामी होंगे, वो मारक कहलाते हैं, ठीक। तो ये हो गए आपके शुक्रदेव, मारक ग्रह में आ गए, ठीक। फिर ये है 8वां भाव, ये मृत्यु भाव ही है, ये भी मारक उसमें ही आए। 3 नंबर किसका हो गया? मिथुन राशि हो गई और बुध देव इसके स्वामी हो गए। तो दूसरे आ गए आपके बुध, ठीक है। तो ये आपके हो गए मारक ग्रह। मारक ग्रह हो गए आपके शुक्र और बुध। इनकी दशा अंतरदशा जब भी आएगी,
तब आपको जो है थोड़ी समस्याएं होंगी, स्वास्थ्य संबंधी, रिश्ते संबंधी उतार चढ़ाव और परेशानियां देते हैं ये मारक। उसमें कष्ट, पीड़ा। अब बाकी तो आपकी कुंडली में जैसे प्लेस होंगे उस हिसाब से, वैसे इनकी जो बेसिक वो है मारक, तो ये प्रॉब्लम देंगे अपनी महादशा में और अंतरदशा में। ठीक है, अब आपके आ गए समग्रह। समग्रह का मतलब जब किसी भाव को एक अच्छा भाव और एक खराब भाव मिलता है तो वो सम कहलाते हैं, यानी न शुभ न अशुभ। तो ये समग्रह में आपके हो गए। जैसे आपको एक ये थर्ड भाव संघर्ष और उसका है, और ये जो है केंद्र में आ गया। दोनों शनि के नंबर हैं, 10 मकर और 11 कुंभ। तो एक अच्छा भाव एक केंद्र का मिल गया, अच्छा मिल गया, एक ये संघर्ष थोड़ा मेहनत का है, तो ये सम में आएगा। तो शनि हो गए आपके समग्रह। ठीक है, अब देखिए 5 ये जो है आपका, ये हो गया सूर्य का, इनको एक ही राशि होती है सिंह। ठीक है, तो ये भी केंद्र में आ गए, तो ये भी आपके योग कारक में ही आएंगे। ठीक, तो ये योग कारक। अब इनकी जब महादशा या अंतरदशा आएगी, तो ये मैंने जो बताए हैं कारक ग्रह, ये हमेशा शुभ फल ही देंगे, और जो मारक ग्रह हैं वो समस्याएं देंगे स्वास्थ्य संबंधी। और भी जिस भाव में जैसे आपकी कुंडली में प्लेस होंगे, इनकी स्वामी की दशा होगी, वो उस हिसाब से फिर फल देते हैं। ठीक है, अगर सब चीज़ें सही हैं तो ये शुभ फल ही देंगे। और आपको जैसे आपके जो जो स्वामी अब यहाँ का है, तो जब महादशा अंतरदशा गुरु की आएगी तो आपको ये धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है, उसमें प्रोग्रेस, शिक्षा में, संतान में। ठीक है, फिर बाकी कहाँ उनकी प्लेसमेंट वो अलग बात है। वैसे ये दोनों भाव आपके उस टाइम पे शुभ फल ही देंगे। यहाँ पे चंद्रमा की दशा आएगी तो नवम भाव से धार्मिक यात्राएं दे सकते हैं, पिता के साथ संबंध अच्छे, पिता को प्रोग्रेस, आपका भाग्य अच्छा। और आपकी मंगल की दशा आएगी तो आपके व्यक्तित्व में निखार, आप में अच्छा उत्साह, जोश, सारी चीज़ें बढ़ गया। तो ये इस तरह का। फिर बाकी जो जैसे अब इनके स्वामी जहाँ आपके बैठे होंगे सबकी कुंडली में अलग अलग, फिर वो उस हिसाब से। तो आज मैंने आपको वृश्चिक लग्न वालों को कारक ग्रह, मारक ग्रह और समग्रह बताए हैं। आप इनकी महादशा अंतरदशा जब आए तो ये आप स्वयं से जान सकते हैं कि हमारे लिए कैसा क्या कौन सा ग्रह फल देगा। धन्यवाद।